रियल न्यूज़ मीडिया में। स्वतंत्रता दिवस के खास अवसर पर भारत के सभी देशवासियों को हमारा शुभकामनाएं। आज हमारे साथ रियल न्यूज़ मीडिया के स्पेशल एडिशन में हमारे साथ जोन 8 के डीसीपी वीरेंद्र मिश्रा जी मौजूद है और हम सीधे उनसे संवाद करेंगे कि किस तरह से उनका काम चल रहा है, किस तरह से उनका आने वाला प्लान ऑफ एक्शन रहेगा और किस तरह से वो हर जुर्म जो उनके एरिया में हो रहा है उनसे वे लड़ाई कर रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका रियल न्यूज़ मीडिया में। और आज खास अवसर है, खास पर्व है हमारे देश का। इस विषय पर आप क्या बोलना चाहोगे हमारे देशवासियों को? भारत एक बहुत महान देश है, बहुत पुरानी संस्कृति है और आज उसका स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर मैं सारे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि हम लोग पूरे देशवासी 125 करोड़ देशवासी मिलजुल कर देश को वो जो पुराना गौरव है लौटाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सबके परिश्रम की और सबके निष्ठा की और सबको एक साथ आकर और जो हमारे सामने समस्याएं हैं उनसे लड़ने की ज़रूरत है। वीरेंद्र जी, हमने आपको देखा, आप कभी हमेशा आप ग्राउंड लेवल में काम करते हो। जैसे हमने पेरिस में अटैक हुआ देखा है, फ्रांस में अटैक हुआ देखा है। आज आतंक का मामला हर देश में, हमारे देश में नहीं बाकी पूरे वर्ल्ड में एक बड़ा मसला है। तो तभी आप ग्राउंड लेवल में काम करते हो, तो अगर आतंक के विषय में बात होता है, संवाद होता है, तो किस तरह से आप आपके जनता से बात करते हो? क्या भय ना हो उनमें? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और भारतीय पुलिस आतंक से लड़ने के लिए हम पूरी तरह से सज्ज हैं। जो हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी है हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा पब्लिक को अवेयर करना, पब्लिक से संवाद करना और उनको क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाकर उनको बताते हैं, जिससे वो ऐसी घटना ना होने देने में पुलिस का सतत सहयोग पब्लिक का हमको मिलता रहे। सभी पर्व आने वाले हैं, गणेश चतुर्थी, दहंडी आने वाले हैं, तो किस तरह से आपका रणनीति तैयार हुआ है और किस तरह से ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट होगा? अभी त्योहारों का, फेस्टिवल्स का सीज़न चालू हो चुका है और लगातार 2 महीने तक, अगले 2-3 महीने तक ये सीज़न चालू रहने वाला है, जिसमें बहुत सारे हिंदू भाइयों के, मुस्लिम भाइयों के सर्वोत्सव आने वाले हैं। तो हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि जो उसका हर्षोल्लास है वो बरकरार रहे, जनता पूरे हर्षोल्लास से अपने त्यौहार मनाए, लेकिन साथ ही साथ जो भाईचारा है, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन रहे। इसके लिए हमारी तैयारी सबसे पहली है कि पब्लिक से हम ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इस वर्ष कुछ उसमें परिवर्तन आने वाला है क्या त्योहारों में, वो जानने की कोशिश करें। और इसके साथ ही साथ जो पुलिस के स्तर पर तैयारी है वो तैयारी हम अपनी तरफ से पूरी तरह सज्ज रहें, लेकिन बिना जनता के सहयोग के कोई भी त्यौहार शांतिपूर्वक मनाया जाना संभव नहीं है। ये हम बार बार जाके लोगों से बताते हैं। सर, मोहल्ला सभा हमने देखा कि पुलिस हर क्षेत्र में जाके मोहल्ला सभा कर रही है, वो लोगों के बीच में जुड़ रही है। किस तरह का रिएक्शन और एक्शन लोगों से आपकी तरफ आ रहा है? पुलिस से जनता की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं और जब हम मोहल्ले में जाके लोगों से बात करते हैं तो हमको असल में पता चलता है कि वहाँ की समस्याएं क्या हैं। यदि पुलिस ऑफिस में बैठ के किया जाने वाला जॉब नहीं है, उसके लिए पब्लिक के पास जाना पड़ता है, उनसे जुड़ना पड़ता है और उनसे फीडबैक लेना पड़ता है। उसके फीडबैक के थ्रू ही हम नई स्ट्रेटजी बनाते हैं और हमारा जो वर्किंग चला आ रहा है उसमें कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजिंग की ज़रूरत है, तो वो जनता से हम फीडबैक लेके बनाते हैं। और हमेशा जब भी हम जनता से जुड़ते हैं, मोहल्ले में, गलियों में जाके हम संवाद करते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें हमको मिलती हैं जानने के लिए। सर, आप जोन 8 के डीसीपी हो, एज ए कैप्टन आप जो हमारे कांस्टेबल है, नायक है, उनको आप हर समय कैसे प्रेरित करते हो, मोटिवेट करते हो, तभी उनका मोरल लो होता है? जो हमारे कांस्टेबल्स हैं, जो हमारा स्टाफ है, हम सब एक ही सर्विस में हैं, हम सब जनता की सेवा के लिए है। इसमें रैंक का फ़र्क हो सकता है, लेकिन हम सब एक टीम के रूप में काम करते हैं और अल्टीमेटली सबका उद्देश्य एक ही है, वो है जनता की सेवा। जो हमारे कांस्टेबल्स हैं, जो हमारा स्टाफ है, उनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर करना हमारा पहला कर्तव्य है। तो हम हमेशा जब पुलिस स्टेशन की विज़िट में हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, उनको यहाँ पर बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं हम जितना संभव हो सकता है वो दूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब वो अपने जो घर की समस्याएं हैं, वैयक्तिक समस्याएं हैं, उनसे वो
उनकी समस्याएं दूर होंगी तभी वो पुलिस डिपार्टमेंट में मन लगाकर काम करते हैं, कर सकते हैं। इसके अलावा हम उनको ये बताते हैं कि आप बहुत ही विशेष सर्विस में हो, ये सर्विस जनता की नज़रों में बहुत ऊंची है और आपको सरकार ने बहुत बड़े काम के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, समाज की सेवा के लिए नियुक्त किया है। तो हमेशा वो कर्तव्य अपने आँखों के सामने रखना चाहिए और उस हिसाब से हमको काम करना चाहिए। हमको छोटी मोटी कोई समस्याएं आती भी हैं, उन समस्याओं को नज़रअंदाज करना चाहिए, कम करना चाहिए या वरिष्ठों से बात करके उनको दूर करना चाहिए, लेकिन जनता की सेवा और समाज की सुरक्षा इसको हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखना चाहिए। इससे हमारा स्टाफ मोटिवेट होता है और जो उनको ड्यूटी दी गई है वो दुगने उत्साह से करता है। डीसीपी जी, हमने देखा है जो नेट के कई सारे पॉकेट्स हैं जहाँ पर हमारे जो युवा है वे नशा करते हैं। तभी हम एक बालक रहते हैं तो हम जैसे हमने मूवी देखा है शूट आउट लोखंडवाला, डीड है, और हमने देखा है कि हमारे मुंबई पुलिस कैसे हीरो बनकर हर चीज़ों से हमें मुक्ति दिलाते हैं जो बुरे काम होते हैं, और वे हमारे कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन बनते हैं हमारे लिए। तो हमारे युवा जो जोन 8 में रहते हैं और अन्य युवाओं को क्या सूचना, क्या संदेश आप उनको प्रदान करना चाहोगे? जिन फिल्मों का आपने संदर्भ दिया उसमें किस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं वो तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जहाँ तक नशाखोरी की बात है तो हमारा नशाखोरी के ख़िलाफ़ हमारी मुहिम बहुत तेज़ है और यदि हम लगातार कार्रवाइयाँ देखेंगे तो हमारी कार्रवाई बहुत ज़्यादा है। हमारी ये कोशिश रहती है कि जो नशाखोरी में लोग जुड़े हुए हैं उनको हम पकड़ें और जो युवक उनमें जा चुके हैं उनको हम किस तरह से समाज की मुख्य धारा में वापस लाएं। मतलब कि जो अपराधी हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई और जो इसमें फंसे हुए विक्टिम्स हैं उनको किस तरह से समाज की मुख्य धारा में वापस लाकर और उनको पुरानी ज़िंदगी वापस दिलाई जाए, ये हमारी सतत कोशिश रहती है और उस कोशिश में हम बहुत हद तक कामयाब भी हैं। ओके सर, जो रेट में अगर घरेलू हिंसा होता है और महिला उत्पीड़न का मामला में कभी हमें सुनने को नहीं मिलता क्योंकि बहुत पुलिस प्रोटेक्शन यहाँ पर काफ़ी हाई है, तो किस तरह से आपका नीति रहती है, रणनीति रहती है इस पर, क्योंकि ज़्यादा केस हमें सुनाई नहीं मिलता है? घरेलू हिंसा के लिए महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होता है और उनको ये जानना होता है कि उनके इस समाज में उनका स्थान क्या है, परिवार में उनका स्थान क्या है और सरकार ने उनको क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई हैं, कानून ने उनको क्या क्या अधिकार मुहैया कराए हैं। और साथ ही जो काउंसलिंग सेंटर्स हैं, काउंसलिंग सेंटर में भी उनको मदद उपलब्ध कराई जाती है। और हम यदि देखें तो घरेलू हिंसा की जब भी घटनाएं ऐसी होती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो विक्टिम है, विक्टिम को समय पर न्याय मिले। समय पर न्याय मिलने से उसकी पीड़ा थोड़ी कम होती है। ओके सर, अभी आखिर में जोन 8 के जितने भी रहवासी हैं उन तक क्या सूचना, क्या संदेश आप पहुँचना चाहोगे और कोई अवेयरनेस कैंपेन हमें देखने को प्राप्त होगा डीसीपी जोन 8 से? अवेयरनेस कैंपेन हमेशा हमारी चालू रहती है, जनता के स्तर पर भी और कर्मचारियों के स्तर पर भी। उसको हम लगातार चालू रखते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू रखते हैं, लोगों के बीच हम जाते हैं, उनसे बात करते हैं। और आज स्वतंत्रता दिवस का शुभ अवसर है, मैं सबसे यही मेरा संदेश भी यही है और मेरी रिक्वेस्ट भी यही है कि आपस में मिलजुल कर रहें और यदि कोई समस्याएं आती हैं वो हमसे शेयर करें। आपके आसपास कोई इलीगल एक्टिविटी चलती है, आपके आसपास यदि कोई देश विघातक ऐसी एक्टिविटी चलती है तो पुलिस को तुरंत सूचित करें। पुलिस हमेशा आपके साथ है और पुलिस हमेशा आपके लिए। तीन रंग दे एक चक्र ते पूर्वजानी जपलेले जे होते। एक स्वप्न ते चरख्याचे महान आपुला देश हिंदुस्तान। हे साद घाली ऐका, हे साद घाली ऐका, एक स्वप्न ते
हे स्वप्न बहु नाजुक साजुक, हे मागतसे रक्षण भावुक, हे आसौरी घेऊन उभे हळुवार आम्हाला सांगतसे, हे भारत भाग्य विधाता नको राहू मोकर आता, धरती मातेची शपथ तुला उद्धार